हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1159 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बंदे को देखते हैं जो अपने आप को सन गॉड बता रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे रूम के साथ क्या कर दिया। ओह, मेरा मतलब कि मेरे टेंपल के साथ क्या कर दिया, और मेरे खिलौनों के साथ, मेरा मतलब कि मेरे सर्वेंट के साथ क्या कर दिया। ये बंदा खुद ही कंफ्यूज है। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे स्ट्रो हेड जो होते हैं वो आइस कैट के ऊपर बैठ के यहाँ से निकल रहे होते हैं, और पीछे से ये सन गॉड आ चुका होता है। और यहाँ पर फिर टाइटल देखने के लिए मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अब हम पहुंचने वाले हैं अलबाफ के लिए। इधर से हम देखते हैं जो सन गॉड होता है वो हमारे लूका का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, और जितने भी छोटे छोटे बंदे होते हैं वहां पर सब लोग कह रहे होते हैं सन गॉड अब क्या कर रहे हैं, अब तबाही मचा रहे हैं और भी ज्यादा। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कुछ भी हो जाए मैं इनको पकड़ के रहूंगा। और आइस कैट तू भाग क्यों रहा है। और हम देखते हैं वो बिल्ला भागने में लगा हुआ, इधर से लूफी वूफी के डर से भाग रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं भाग रहा है। यहाँ पर लूफी कह रहा होता है कि बहुत ही जल्दी जल्दी हमें तेजी तेजी निकलना होगा, यहाँ से तेजी तेजी हम निकलेंगे तो सीधा हम उस दीवार को तोड़ के सीधा बाहर निकल जाएंगे अलबाफ की तरफ। तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ ऐसा ही हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी हम देखते हैं आगे की तरफ एक खाई होती है जिसके अंदर ये लोग कह रहे होते हैं कि हमें इसे पार करना होगा। जैसे ही वो कहते हैं और बिल्ली को जंप करने के लिए कह देता है लूफी, तो बिल्ली जो होती है वो जंप करती है, और हम लोग देखते हैं स्लो मोशन में वो जंप कर रही होती है, और आखिर में रुक जाती है और हवा से ही नीचे की तरफ गिर जाती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लॉक किंगडम होता है उसमें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। सांजी जो होता है वो नामी को बचा लेता है, और जोरो जो होता है वो उसब और चॉपर को बचा लेता है। यहाँ पर लूफी तो अपना ठीक ही रहता है, उसको कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर इधर से सांजी जो होता है वो ब्लॉक किंगडम को दिखता है, तो कहता है कि यार हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर तबाही मचा रखी है, ये तो बहुत ही गलत हो रखा है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं फिर से सन गॉड जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि आइस कैट तू मेरे से डर के क्यों भाग रहा है, और तू इतना बेकार कैसे हो गया ये चीज को लेके, मुझे इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर आइस कैट जो होता है कुछ बोलता है, तो चॉपर उसको ट्रांसलेट करता है और बोल रहा था कि ओए अपनी बकवास बंद कर। तो कहते हैं ओए बिल्ले तू ऐसे कैसे बात कर सकता है मेरे से। तभी आइस कैट जो होता है वो बिना लूफी के ऑर्डर के वो भागना स्टार्ट कर देता है। मेरे को लगता है कि शायद इसको भी फ्रीडम चाहिए, यहाँ पर ये भी भागना स्टार्ट कर दिया है। इधर से आइस कैट के पीछे पीछे अभी भी सन गॉड लगा होता है। इधर से जो ऊसप होता है वो कह रहा होता है कि नामी तेरे पास मैप तो है ना। तभी हम देखते हैं मैप हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है अभी पागल औरत क्या कर दिया तूने। तो कहती है मैंने याद कर लिया सब कुछ। तो कहते हैं नामी है यार, तू तो आराम से कर लेती है, क्योंकि नामी की याददाश्त बहुत अच्छी है। तो भी वो कहते हैं कि लूफी एक बार ऊपर के बादलों को छू के देख, और वो पता चलता है कि वो रुई है। तो वो उनको छूता है, वो कहता है कि हाँ ये सब नकली है। तभी यहाँ पर जोरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये मतलब यहाँ पर मजाक करने के लिए सब लोगों को रखा हुआ है। तभी ये कहते हैं कि हमें अगर सीधा जाएंगे दीवार तोड़ देंगे ना तो हम लोग अलबाफ पहुंच जाएंगे, ये मैप के अंदर था। तो कहते हैं ठीक है। इधर से सन गॉड अभी भी पीछे पीछे लगा होता है, और हम लोग देखने मिलता है कि अब उसका बोलने का तरीका जो है वो समुराई ऐसा हो जाएगा। तो सांची कहता है ये कैसा समुराई बन गया। भी जो ये बंदा होता है वो अपने सन गॉड वाली जो स्टिक पकड़ के होता है उसको पकड़ता है और जाले को निकाल लेता है उसमें से। अब बताइए फिशिंग करने वाला है क्या यहाँ पर। और हम लोगों को देखने मिलता है हमारे लोगों को पीछे अब पड़ चुका है जाला लेके। हमारे लोग कह रहे होते हैं अबे तुझे क्या इंसर्ट दिखाई दे रहे हैं हम लोग, जो तो हमारे पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है। लेकिन भाई अब ये बंदा जो होता है वो अपने किंगडम को तबाह कर रहा था, और कह रहा था तुम लोगों की वजह से हुआ है। तो कहते पागल है क्या, तोड़ाई तो खुद कर रहा है और बोल हम लोगों को रहा है। वो फिर हमला करता है, और हम लोग देखते इस बार ये जाल में फंस जाते हैं। बिल्ला जो होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता होता है, और लूफी भी उसको बोल रहा होता है कि जल्दी से निकल, कोशिश कर बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता। इधर से हम लोग को देखने मिलता है तो बिजोरो और सांची जो होते हैं वो अपने तलवारों और पैरों को स्टार्ट कर देते हैं, और सीधा तेजी से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर चीड़ के निकल जाते हैं उस नेट को। जैसे ही नेट निकलता है तो बिल्ला फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से वो भी कह रहा होता है बे तुम लोग क्या कर रहे हो ये, लेकिन अब मुझे मजा आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आइस कैट ये बहुत बुरा हो रहा है। हम लोग देखते हैं इधर से चॉपर कहता है वो बिल्ला तुझे गाली दे रहा है। तो कहता है अभी तुझे बताऊंगा रुक जा। वो आगे की तरफ जा रहा होता है, तो जो बाकी छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं जो उसको सन गॉड बोल रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि जो ईयर गॉड है मतलब जो रैबिट है वो जल के राख हो चुका है। तो वो कहता है कैसे। तो वो देखता है तो उसका ढांचा बड़ा हुआ है, और इधर से वो कहता है कि अबे मेरा खरगोश मार दिया बे इन लोगों ने तो। और हम लोगों को पता है कि ये किसने किया, ये लूफी ने उसको मार के खा गया है, तो इस वजह से फिर वो कह रहा होता है कि अभी मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर जो हैंकॉक मतलब कि वो पोकोपाइन वाला जो जानवर होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसको भी बता देता है। अच्छा तो भी फिर यहाँ पर ये हंसना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कहते हैं क्या हो गया इसको। तो भी वो कह रहा होता कि ये काफी मजेदार है, जब मैं इस किंगडम को चला रहा था तो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलता था, लेकिन अब यहाँ पर शैतान बोर्न हो चुके हैं, अब ये अनस्क्रिप्टेड हो गया है, तो अब सब कुछ मजा आने वाला है। तो अब होगी ना तबाही और मजा, मैं इनकी बलिश लाऊंगा मजे से। बंदा पागल हो गया लग रहा है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है वो कह रहा था कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा। वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता, और हम देखते हैं कि बाकी जितने भी छोटे छोटे बंदे होते हैं वो सब डर रहे होते हैं इसके तहलके से। फिर यहाँ पर वो कहता है कि हार्जुदीन की वजह से ये हुआ। तो जो जोरो होता है वो इस चीज को सुनता है तो कहता है हार्जुदीन, अच्छा यही वो जो डेसोरा में मिला था, हाँ मुझे याद है वो बंदा, उसका कुछ मेंबर है क्या ये। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये लोग पहुंचने वाले कोने की तरफ। तो इधर से वो सब कह रहे होते हैं कि अबे इस मिरर को कौन तोड़ेगा। तो वो सब कहता है मैं तोड़ेगा ना। तो एक स्कल बॉम्ब, और स्कल बॉम्ब लेता है, और हम लोग देखते हैं स्कलिंग शॉट मारता है, और सीधा जैसे जो टकराता है वहां पे स्कल बन जाता है और बॉम्ब भी होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो ब्लॉक किंगडम होता है वो पूरा का पूरा तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से वो हम देखते भाई वो सबने कुछ ज्यादा तगड़ी तबाही मचा दिया है। इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा होता है सॉरी यार हमने तेरा वो तोड़ दिया। तभी वो कहता है अबे पागल है क्या तू। तो कहता है अबे तूने सच में इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया, इतनी जरूरत नहीं थी करने की। तो कहता है पागल है,
तभी फिर हम लोग देखते हैं कि सामने से मिरर तो टूट चुका है लेकिन उसके पीछे एक दीवार है। तो यहाँ पर जो सन गॉड होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी पपट हो, तो तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इस दीवार को तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो वो ऐसे बात करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वो कहने लगता है कि तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अल्ट्रा रेयर, लूफी, जोरो, सांजी, नामी, उसोप, चॉपर। तभी नामी कहती है, ओए तुझे हमारा नाम पता क्या है? तभी चॉपर कहता है ये अल्ट्रा रेयर क्या है? तो कहता है कुछ नहीं। तभी हम देखते वो कह रहा होता है कि ये शायद हम लोगों को पहले से जानता है। तभी इधर से नामी जो होती है वो कह रही होती है कि ये गॉड है तो डिवाइन डिप्रेशन इसको देना चाहिए ना अपन लोगों को, तभी मजा आएगा। इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया। तभी इधर से सांजी भी कह रहा होता है कि हाँ इसे पनिशमेंट तो देनी चाहिए, इसने तेरे कपड़े बदले हैं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसको मारने के लिए जाता है तो इसने उसब जो होता है वो सांजी को रोकना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। और नामी यहाँ पर कुछ प्लान बना रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं ये सनकोट जो होता है ये एक अजीब सा लड़का देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि इसका एक कौवा है जो कि हमने देखा है, जो लूफी और सांजी ने पीट दिया उसको, जिसका नाम है मोगिन। वो यहाँ पर स्ट्रो हेड्स की शिप को लेके आ जाता है जब ये लोग पीवी के सो गए होते हैं। जैसे ही वो लेकर आता है तो ये बंदा देखता है, वो कह रहा होता है अबे ये तो स्ट्रो हेड्स है। और तो फिर वो कह रहा था कि अरे यार तू इनको क्यों उठा के लिया है, पागल है क्या तू? मुझे ड्रोगी और ब्रोगी ने बताया था कि वो लोग हेड गए हैं इसको बचाने के लिए। तो ये ड्रोगी और ब्रोगी को जानता और ये है जायंट ही है रियल में, पता चल गया। तो वो कह रहा होता है कि हारजुद्दीन की वजह से इतनी जिल्लत मुझे उठानी पड़ रही है। मतलब हारजुद्दीन ने क्या सोच के इसके अंदर काम करने की सोची है? हम लोग जायंट वॉरियर्स हैं, हम अब लुबाफ के खतरनाक वॉरियर्स हैं, पूरी दुनिया में हमारा रोल लाए। अरे हारजुद्दीन इसके अंडर काम कर रहा है और हारजुद्दीन के अंडर मैं काम करता हूँ। नो, मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सो रहा है, इसको तो मसल दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नामी को देखता है तो वो उससे इंप्रेस हो जाता है। तो वो कह रहा था कि चलो थोड़ी देर इनको सुला देता और गैस डाल देता और वो सो जाते और उनके कपड़े वपड़े बदल के ये खेल चालू कर देता है। इधर से वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा। तभी हम देखते हैं आसमान बिल्कुल काला काला हो जाता है। वो कहता है ये सब तो मैंने प्रोग्राम नहीं किया था। लेकिन इधर से नामी कह रही थी कि अब आएगा ना मजा, तो जूस तैयार है तू? और हम देखते वो भी फुल चार्ज हो जाता है। वो कहता है डिवाइन डिप्रेशन और एकदम अटैक करता है और बिजली को हम लोग को देखने मिलता है। जो सन गॉड होता है उसके ऊपर पूरी तरफ से बिजली गिर चुकी होती है जिससे कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। ब्लॉक किंगडम के अंदर भी काफी ज्यादा बिजली इधर उधर गिरी होती है जिसकी वजह से पूरा ब्लॉक किंगडम तबाह हो रहा है। वो सब जो होता है वो चिल्ला रहा होता है, वो कह रहा था कि पागल है क्या तू, और इतना क्या करने की जरूरत थी? तो इधर से वो मस्करी तरीके से हंस रही होती है और कह रही थी कि पता नहीं तो भाई मजे ले रही है। इधर से तभी यहाँ से बिल्ला जो होता है वो बहुत ही तेजी से जा रहा होता है। वो कह रहा होता है लूफी मैं इस दीवार को तोड़ता हूँ। और वो जैसे ही जा रहा होता तभी वो कहता है ऊपर उछल, और ऊपर उछलते लूफी बाहर की तरफ निकलता और कह रहा होता कि मिनी गियर 4। अच्छा, इसलिए ये मिनी गियर 4 इस्तेमाल कर पा रहा है क्योंकि अब इसने गियर 4 को कंट्रोल कर लिया अच्छे तरीके से। पहले उसको पूरी बॉडी पे करना पड़ता था और वो सीधा अपने पंच को लेकर यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और हमारे सारे लोग कह रहे थे कि लूफी तू कर सकता है, लूफी तू कर सकता है। और तभी वो अपने हाथ को यहाँ से गियर 4 के मुंह में लेके सीधा तेजी से आगे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देता और हम लोग देखते हाथ बॉडी तेजी से जा रहा होता, सारी दीवारों को तोड़ता हुआ जाता है। मेरे दरबार को भी तोड़ता हुआ जा रहा होता और सीधा असली दीवार को वहां पे तोड़ देता अलिबाफ वाली को। इधर से सारे के सारे लोग कह रहे थे कि ये लूफी तूने कर दिखाया मेरे भाई। और इधर से लूफी भी खुश हो जाता और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और तुम्हें कुछ खरीदना हो तो मैंने टैग कर दिया, वहां से जरूर खरीद लेना। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।